हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 6 ऑफ CMD कोर्स। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर CMD के कवर कर लिए हैं, तो वीडियो 6 है ये। यहाँ पे हम इंक्रिप्शन और यहाँ पे हम इंक्रिप्शन के साथ साथ फाइल हाइडिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हम कैसे CMD के थ्रू फाइल्स को हाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ फाइल्स हाइड करने के साथ उन्हें AES फॉर्मेट में किस तरीके से इंक्रिप्टेड कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना प्लस हाइड करना और अनहाइड करना, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि अगर आप अपनी फाइल्स को यहाँ सिक्योर कर पाओ CMD से, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अभी आप सभी को पता है प्रीवियस चैनल हमारा जा चुका है, तो ये न्यू चैनल है, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और ये रही आपके पास CMD की प्लेलिस्ट। आप शुरू से अगर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। बाकी ये सेकंड वीडियो है, ऐसी 15 वीडियोस आने वाली है, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पे बुकमार्क कर लीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर मिस भी कर दें तो एक बार आप चेकआउट कर लिए उस बुकमार्क के थ्रू, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप पूरे अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख पाएं। तो हम सबसे पहले यहाँ जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है फाइल को हाइड करना और अनहाइड करने का। अभी के लिए जैसे आपको सबको पता है कि आप फाइल्स को कैसे हाइड कर सकते हो, आप सभी को पता होगा, आई थिंक सो। जैसे ये मैं लोगो है, लोगो को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा और अपने प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जाके इसे हिडन कर दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा और अब की ये गायब हो चुका है। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान तरीका क्या है इसको देखने का, आप शो पे जाओगे, ये विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 और 7, 8 में यहाँ से ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे हिडन आइटम्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर दूंगा तो ये मुझे दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हाइड करने का, जब एक ऑप्शन के थ्रू वो वापसी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा ही एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हो। हम देखो इसी चीज़ को टारगेट करने वाले हैं, ये जो लोगो है ना, हम इसी को टारगेट करेंगे जो कि न्यू वॉल्यूम D में पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ और मैं अपना CMD ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे CMD, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं और ये ओपन हो चुका है। तो मैं फाइल को हाइड करना बता रहा हूँ, तो ये अभी पर्टिकुलर हमारी D ड्राइव में है और D ड्राइव में डायरेक्ट ये logo.png नाम से सेव है। तो मुझे इस वाली डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, तो मैं CD और मैं यहाँ पे अपने D ड्राइव पे आ जाऊँगा कुछ इस तरीके से, और अब मैं D ड्राइव पे आ चुका हूँ और अब मैं D ड्राइव के अंदर इस पर्टिकुलर लोगो को हाइड करूँगा। तो हाइडिंग के लिए यहाँ पे जो हमारे पास कमांड है वो है एट्रीब्यूट की कमांड, यानी ATTRIB, और मुझे इसको हाइड करना है तो मुझे 3 इसमें पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, H + R + SK, और इसी के साथ साथ मुझे फाइल का नेम देना पड़ेगा जो कि है logo.png। एंटर प्रेस करूँगा, मेरा जो लोगो है वो देखो मेरे रिफ्रेश करते ही गायब हो जाएगा। रिफ्रेश करा, गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जैसे व्यू पे वापसी जाता हूँ और मैं अपने शो पे जाता हूँ और हिडन आइटम को देखो अनटिक करता हूँ तो भी वो मुझे नहीं दिख रहा है, और दोबारा से जाता हूँ और शो पे जाता हूँ और दोबारा से हिडन पे क्लिक करता हूँ तो भी वो लोगो मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे CMD के थ्रू इसे हाइड किया हुआ है। अब वो नॉर्मल हिडन नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, कमांड के थ्रू। वो कैसे आएगा? कुछ नहीं करना, आपको सेम वही कमांड यूज़ करनी है, एट्रिप की। बस जितने में आपने यहाँ पे H और R और S में आपने प्लस का सिंबल लगाया है, उन सभी सिंबल्स में आपको माइनस का सिंबल लगा देना है और पर्टिकुलर उस फाइल का नाम दे देना है और एंटर कर देना है। जैसे आप ये काम करेंगे और वापसी आएंगे तो आपको ये लोगो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो, जो कि कोई भी यूज़र उसे नहीं देख पाएगा जब तक उसे ये कमांड के बारे में पता ना हो। तो कैसी लगी आपको ये कमांड मुझे बताइएगा। बाकी जो अगली कमांड है वो है हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। अब सपोज करो मैं अपने C ड्राइव में आ जाता हूँ वापसी से, मैं दोबारा से C ड्राइव पे आता हूँ और CD यूज़र्स और CD आदर्श और CD डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहीं जाके राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ और कोई सी भी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 फाइल यहाँ पे पड़ी है, एक वीडियो फाइल है और एक यहाँ टेक्स्ट फाइल है। अब इन्हें मैं इंक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो देखो इसमें जो इंक्रिप्शन मेथड होता है वो होता है AES 128 बिट में। तो यही इंक्रिप्शन मेथड इसमें काम करेगा, तो हम इसी के थ्रू इसे इंक्रिप्ट करेंगे। तो इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे सिफर की कमांड होती है, जिसे हम साइफर भी कहते हैं या सिफर भी कहते हैं। तो मैं वो कमांड यहाँ यूज़ करता हूँ, साइफर
और स्लैश यहाँ पे हमें यूज़ करना है और इंक्रिप्शन के लिए ई यूज़ करना है और फाइल का नाम दे देना है। अगर सारी फाइल्स करना है तो आप स्टार भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ये दोनों फाइल्स करनी है, या फिर एक काम करता हूँ मैं सारी ही फाइल्स कर लेता हूँ। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फाइल इसे मिली हैं, तो ये तीनों फाइल्स को इसने इनक्रिप्ट कर दिया। एक सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर मिला है और एक CMD वीडियो 5 मिली है और एक ये वाली पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल मिली है। कन्वर्टिंग फाइल्स फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट, तो इसने इसे कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन फाइल्स के ऊपर एक लॉक का सिंबल आ रहा है। ये फाइल्स इस पर्टिकुलर सिस्टम में तो ओपन हो जाएंगी, लेकिन अगर आप दूसरे सिस्टम में इन्हें शेयर करोगे और वहाँ इन्हें ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये ओपन नहीं होंगी। तो इनका एक ही तरीका है, वापस से इन्हें डिक्रिप्ट करो आप, और डिक्रिप्ट करने के बाद फिर आप इसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप डिक्रिप्ट करोगे उसके लिए क्या मेथड है। डिक्रिप्ट करने से पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप इसमें एक पैरामीटर और लगाओगे, मैं लिखता हूँ जैसे सिफर और /C लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पूरा एल्गोरिदम मेरा पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा इंक्रिप्शन हुआ है और उसकी की क्या है, की के साथ साथ उसका सर्टिफिकेट थंबप्रिंट क्या है और कौन सा एल्गोरिदम है। आप देख सकते हो यहाँ पे की लेंथ 256 है और AES इंक्रिप्शन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर हमें इन्हें डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट के लिए आपको वही कमांड यूज़ करनी है, साइफर और /D यूज़ करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो जो लॉक का सिंबल था इन फाइल्स के ऊपर वो हट चुका है और यहाँ पे भी हमारे पास मैसेज आ रहा है 3 फाइल्स 4 डायरेक्टरीज, और ये सारी चीज़ें वर डिक्रिप्टेड, यानी वो डिक्रिप्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो, हाइड कर सकते हो और इनक्रिप्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपकी फाइल्स का एक्सेस ना ले पाए या फिर मिसयूज़ ना कर पाए एक्चुअली। तो ये थी ये मेन और इम्पॉर्टेंट कमांड। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी कमांड के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। आप अगर अपने सिस्टम में ये पता करना चाहते हो कि मेरे पर्टिकुलर सिस्टम में कौन कौन से एक्सटेंशंस सपोर्टेड है या फिर पर्टिकुलर जो भी एक्सटेंशन है वो कौन से सॉफ्टवेयर में खुलता है, तो वो भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो। सपोज़ आपको पता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें एक फाइल पड़ी है a.pptx, तो क्या वो pptx मेरे सिस्टम में सपोर्टेड है, और अगर सपोर्टेड है तो कौन से सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारी जो कमांड है वो है ASSOC ASOC। अब डॉट लिख के आप जो भी यहाँ पे एक्सटेंशन दोगे, जैसे मैं pptx देखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है ये पावर पॉइंट शो का यहाँ पे ये जो डोमेन है या फिर आप मान सकते हो एक्सटेंशन है, और ये पर्टिकुलर पावर पॉइंट में ओपन होगी और ये सपोर्टेड है। ठीक है, दोबारा करके दिखाता हूँ, ASSOC.html एंटर करता हूँ तो ये बता रहा है कि एक HTML फाइल है। दोबारा करता हूँ, PSD करता हूँ, PSD फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है, तो आप देख सकते हो फोटोशॉप ये सपोर्टेड है। अब सपोज करो मेरे वाले सिस्टम में एडोब का एक्रोबैट रीडर, जिसे हम PDF रीडर कहते हैं, वो नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं क्या यहाँ पे ASSOC.pdf लिखता हूँ तो क्या ये मुझे अभी भी सही रिजल्ट देगा। तो देखो ये फाइल एसोसिएशन इसमें फाउंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सपोर्टेड नहीं है। वो अलग बात है कि ये ब्राउज़र में हम PDF खोल सकते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये सपोर्टेड नहीं है और इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो ये थी आज की वीडियो। बताइएगा कैसी लगी, अपनी फाइल्स को सिक्योर कैसे कर सकते हो, आप हाइड कैसे कर सकते हो, अनहाइड कैसे कर सकते हो, इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो, डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हो, ये सारा मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे आपको सारी कमांड्स देखने को मिल ही रही होंगी। मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। इस बार मैंने और अच्छे से इन्हांस करके ये सीरीज़ आपके लिए बनाई है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी लाइक करिएगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा अगर CMD की इस वीडियो में रैंडमली आ गए हो। पूरा कोर्स देखो CMD का, ताकि एक्सपर्ट बन जाओ कमांड लाइन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।